हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ग्लोबल गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। तो उससे पहले जानेंगे कि खोज के बारे में, उसके बाद में इसके कितने कितने काल के विकास हुआ, फिर नामकरण जानेंगे, उसके बाद उद्भव के बारे में जानेंगे, फिर विशेषता जानेंगे, फिर इसके बाद में विस्तार जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं खोज की ओर। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता हमारे देश में विकास हुआ, जो वर्तमान पाकिस्तान की क्षेत्र में है। तो खोज सबसे पहले चार्ल्स मिशेल ने किया 1828 में। जब ये व्यक्ति अंग्रेज थे, घूमने के लिए गए थे, और घूमने के साथ गए तो वहां पे देखा गया कि बोला कि यहाँ पर कोई सभ्यता का विकास हुआ है। इतना कहकर छोड़ दिया और ये अपने बुक में सबमिट कर दिए कि यहाँ पर कोई सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो सबसे पहले कौन बोला था? चार्ल्स मिशेल ने बोला था। कब बोला था? 1828 में। 1828 में 1828 में एक कहकर चले गए। फिर उसको बाद में आए बर्टन बंधु 1856 में। और उसके साथ में एक भाई इसका था जिसका नाम था जेम्स विलियम, जो कराची से लाहौर के बीच में क्या रेल लाइन बिछाया जा रहा था। ठीक है ना जी। तो बिछाया जा रहा था तो वहां खुदाई हुई तो वहां से ईटा निकला। क्या निकला? ईटा निकला। और उस ईटा को रेलवे जहां पर बनाया जा रहा था उसको यूज कर लिया गया। क्या कर लिया गया? यूज कर लिया गया। तो वहां से पता चला कि नहीं, इस क्षेत्र में कोई सभ्यता का विकास हुआ था। समझे? पूर्ण रूप से किसी की पता नहीं था कि यहाँ पर कोई हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। जब आगे आए यहाँ पे भारत का एक क्या था? अलेक्जेंडर, जिसको बोलते हैं कनिंघम, 1853-56 में। ठीक है ना। जब वहां पे ये आप खोजने का प्रयास किए तो ये भी पूर्ण रूप से खोजने में असफल हो गए। समझे कि वहां पर कोई सभ्यता का विकास हुआ था। बात समझ में आ रहा है ना। तब एक आया कि जॉन मार्शल, जो 1921 में, जो अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। पुरातात्विक विभाग का एक निर्देशक थे ये जो मार्शल। पुरातात्विक विभाग का क्या थे? निर्देशक थे 1921 में। इसी के देख रेख में दो भारतीय थे जिसका नाम था दयाराम साहनी, एक नाम था क्या? राखलदास बनर्जी। इसके निर्देश में दोनों क्या किए? हड़प्पा सभ्यता का खोदने का प्रयास किए। समझे? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दयाराम साहनी, बताइए कौन जगह का खोज किया था? तो बोलिएगा हड़प्पा सभ्यता। समझे? हड़प्पा एक नाम है वहां पे पाकिस्तान में, जगह का नाम उसी के नाम पर रखा गया। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो, जहाँ पे सबसे बड़ा शहर था, समझे, उसको खोजने का प्रयास किए राखलदास बनर्जी 1921 में। तो खोजने की प्रक्रिया चली। फिर उसके बाद में पता चला काल कि बताइए कि सिंधु सभ्यता का जब विकास हुआ तो किस काल से किस काल तक हुआ। समझे? आपसे आशा करते हैं कि आप खोज की प्रक्रिया समझ गए होंगे। सबसे पहले बताइए कौन देखा था? चार्ल्स मिशेल। उसके बाद में आया का? बर्टन बंधु। उसके साथ एक भाई था, क्या था? जेम्स विलियम। कौन था? जेम्स विलियम, जो कराची से लाहौर के बीच में क्या किया था? रेलवे बिछाने काम किया और उसमें यूज भी किया था क्या? सिंधु सभ्यता का ईटा का। फिर आया कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत के थे, है ना, भारत के थे। ये भी खोजने के प्रयास किए कि पूर्ण रूप से ये खोज नहीं पाए थे। फिर आया क्या? एक अंग्रेज जिसका नाम था जॉन मार्शल। क्या था? जॉन मार्शल, जो पुरातात्विक विभाग का निर्देशक था। पुरातात्विक क्या था? विभाग का निर्देशक। इसके देख रेख में कौन खोजा था? दयाराम साहनी। बताइए
दयाराम साहनी। उसके बाद में एक था का राखलदास बनर्जी। चलिए अब चलते हैं काल की ओर, समझे। जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु सभ्यता का विकास 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच हुआ, इनका कहना था, समझे। बताइए कब से कब तक? 3250 से 2750 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। कौन बोला? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। एक था डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल। C4 पद्धति का प्रयोग किया। इससे क्या होता है? किसी जीवाश्म अवशेष को G14 से क्या करता है? उसको उम्र को पता लगाया जाता है कि कितना पुराना है। बात समझे। एक चीज का प्रयोग क्यों किया था? डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल। ये बताया कि नहीं, ये गलत बोल रहा है। सिंधु सभ्यता का विकास 2300 से 1750 की ईसा के बीच हुआ था, समझे। और इसी को लोग ज्यादा मानता है। बात समझे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सिंधु सभ्यता का विकास किसके कितने के बीच में हुआ, तो क्या बोलिएगा? 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ये चीज याद रखिएगा, ये ज्यादा प्रश्न पूछता है इसी से, ठीक है ना जी। अब आते हैं नामकरण में। क्या आते हैं? नामकरण में। ये समझ में आ गया ना। आपसे बताइए, जॉन मार्शल आपसे प्रश्न पूछेगा, जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता का विकास कितने के बीच में बोला, तो क्या बोलिएगा? 3250 ईसा पूर्व से कहां तक? 2750 ईसा पूर्व, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि डीपी अग्रवाल बताइए कौन सा पद्धति का प्रयोग किया था, तो क्या बोलिएगा? C14 बताइए कि कहां से कहां तक बताया ये, तो बोलिएगा 2300 से 1750 ईसा पूर्व। अब आते हैं नामकरण में। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण की बात है, ये कुछ इतिहासकारों में मतभेद है। बात समझे। इसमें क्या कहा गया है कि सिंधु सभ्यता, यहाँ पर एक नदी है इस तरफ से बहता है, ठीक है ना। एक सिंधु नदी नाम है। क्या नाम है? सिंधु नदी। और इसी के आसपास में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, समझे। इसी के नाम पर रख दिया सिंधु सभ्यता। बात समझे। अब आगे चला तो एक इतिहासकार ने बोला नहीं गलत बोल रहा है। यहाँ पे सिंधु, यहाँ पर सरस्वती नदी थी। अब इसी के बीच में सिंधु सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। तो इसको नाम धर दिया क्या? सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब एक आया हड़प्पा सभ्यता। इसके नाम क्या रखा गया? हड़प्पा। तो पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा, समझा। तो सबसे पहले वही जगह पर खोज हुआ था, समझे। उसी जगह से ईटा निकला था, इसी के कारण वहां पर रख दिया हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा क्यों नाम धरा गया, क्योंकि वहां पे सबसे पहले खुदाई हुई थी। बात समझे। यहाँ पे क्या हुआ था सबसे पहले, तो इसी के नाम पर रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं उद्भव की ओर, समझे। यहाँ पर इतिहासकारों ने बोला है कि बताइए कि इसका विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इसके क्या इसके पीछे कारण है। तो विदेशी मतों के कारण, विदेशी मतों के कारण कुछ बोला कि नहीं, ये लोग सुमेरियन सभ्यता से मिलते जुलते थे। अब यहाँ पर आते हैं, सुमेरियन सभ्यता क्या था? तो मिस्र सभ्यता एक था, यहाँ पे मिस्र सभ्यता, यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता। इसी के बीच में एक शहर था जिसका नाम था सुमेरियन। बात समझे। प्रश्न पूछता है, बीपीएससी में पूछा गया था कि बताइए सबसे पुराना बताइए सभ्यता का नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा? मेसोपोटामिया। बात समझे। अब इसी का एक शहर क्या नाम था? सुमेरियन। तो बोलता है सुमेरियन लोग यहाँ आकर कहाँ बस गए थे? इस क्षेत्र में। बात समझे। इस क्षेत्र में आकर, भारत में आकर बस गए, इसी के कारण इस सभ्यता का विकास हुआ। फिर उसके बाद में आगे आया, तो इसको समर्थन कौन कौन किया? तो समर्थन किया मार्शल और हिबलर और चाइल्ड और डीडी गोस्वामी।
ठीक है ना, ये सब विदेशी थे। क्या थे? विदेशी थे। फिर आगे ये स्थानीय मतों का, जो देश का था, अपना देश का, उसको इतिहासों का अपना मत था, विचार था। वो भी बोला कि नहीं सभ्यता का कैसे विकास हुआ। तो कुछ बोले, राखल दास बनर्जी बोले कि नहीं नहीं, द्रविड़ लोग आकर इस देश, इस क्षेत्र में आकर बस गए थे, इस क्षेत्र में आकर बस गए थे, इसी के कारण इस सभ्यता क्या हुआ? विकास हुआ। बात समझे? राखल दास बनर्जी बोल रहा है ना, द्रविड़ आकर लोग क्या किए? इस क्षेत्र में बस गए। फिर एक नाम था टी.एन. रामचंद्रन, एक लक्ष्मण स्वरूप पुसा ललकर। समझे? ये दोनों को कहना था नहीं नहीं, ये आर्य लोग आकर इस क्षेत्र में आकर बस गए, इसी कारण इस सभ्यता का विकास हुआ। समझे? किसी का मत देखिए तो अपना अपना मत अलग अलग दे रहे हैं ना। तो बताए इतिहासकारों मतभेद है कि नहीं है ना। तो इससे पता चलेगा किसी का पूर्ण रूप से पता नहीं है। पहले तो ये चीज के खोज नहीं हुआ था ना, तो पहले बोला जाता था वैदिक काल का सबसे पुराना सभ्यता है। समझे? जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तो उसको बाद में पता चला नहीं, वैदिक काल से भी कोई एक सभ्यता था जिसका नाम था क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। बात समझे? अब आते हैं इसका विशेषता पर। क्या आते हैं? विशेषता पर। जिस तरह से आपका मिस्र की सभ्यता, चीनी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता रहा था, उसी तरह हमारे देश का क्या था? सिंधु घाटी का सभ्यता। इसका विशेषता था कि नगरीय लोग, नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता मतलब लोग, जितना लोग था सब शहर में रहते थे। समझे? कहाँ रहते थे? शहर। तो बोला जाए, बताइए कैसा सभ्यता था? तो नगरीय सभ्यता था। क्या था? नगरीय सभ्यता था। फिर उसके बाद में बोलता है कि इस घाटी, इस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं कांस्य युग। क्या बोलते हैं? कांस्य युग। हम लोग कल पढ़े थे कि पुरा पाषाण काल में तंबा की खोज हो गई थी, है ना। जो तंबा के लोग प्रयोग करने लगे थे। अब इस देखिए, इस सभ्यता में तंबा का, कांस्य का, समझे, कांस्य का प्रयोग होने लगा। तो इसी को बोला गया कांस्य युग। क्या बोला गया? कांस्य युग बोला गया। इसको बोलते हैं हम आदि इतिहास। कल हम बताए थे आदि इतिहास किसको बोलते हैं? जिस चीज को लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। जैसे लिख दिया है, आपसे पूछते क्या लिखा हुआ, कोई पढ़ेगा? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा। बात समझे? इस समय शांति प्रिय सभ्यता था। इसको शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता, क्योंकि इस समय कोई युद्ध करने की संभावना नहीं थी। समझे? कोई युद्ध नहीं करता था, ना कोई आपसे पूछा जाएगा बताइए इस क्षेत्र में क्या युद्ध होता था? नहीं होता था। बात समझे? हाँ, सिर्फ व्यापार करता था लोग। व्यापार, इतना शांति माहौल से रहता था। बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता में इतना विकसित था कि सभी घर अलग अलग रहता था। समझे? किसी काम करने के लिए, जैसे हम लोग आज की सभ्यता में प्रयोग करते हैं कि किचन, खाना बनाने के लिए किचन का प्रयोग करते हैं, तो उस समय भी किचन था। जैसे कोई पढ़ाई करने का, स्टडी का एक अलग रूम होता, उस तरह वहां भी एक क्या था? अलग रूम रहता था। बात समझे? तो लोग वहां शांति प्रिय रहना क्या करता था? पसंद करता था। अब आते हैं यहाँ पर व्यापार प्रधान था। समझा? व्यापार प्रधान था। यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार लोग करते थे। अब कौन सा व्यापार करते थे? तो वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय की मतलब आप लोग समझ गए हैं? नहीं समझे? वस्तु विनिमय के मतलब हुआ कि मेरे पास चावल है, आपको पास गेहूं है, और गेहूं हमारे पास कम गया है, तो चावल आपको पास कम गया है, तो चावल हम आपको दे देंगे, गेहूं हमको दे दीजिए। यही आपका क्या होगा? वस्तु विनिमय। अरे गांव में ज्यादा चलता है ये चीज कि इतना बताइए हमारे पास आटा कम गया है, दे दीजिए, फिर होगा तो आपको दे देंगे। बात समझे? तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आई बहुत बड़ा, विस्तृत और व्यापक था सभ्यता। बोला जाता है मिस्र सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता जितना था, उसका 12 गुना ज्यादा कौन था? सिंधु सभ्यता। बड़ा। बात समझे? 12 गुना, 1 गुना नहीं, 12 गुना। बात समझे? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कि
चीनी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें सबसे बड़ा कौन सा सभ्यता मारिएगा क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें बताइए कि राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक और संस्कृति सब अलग अलग था, समझे। अब इस देखिए बीपीएससी में विस्तृत रूप से लिखना होता है, मेंस में, बात समझे। तो इसको हम एक एक बार में समझ जाते हैं। राजनीति के मतलब हुआ इस समय राजनीतिक संगठन का प्रयोग नहीं होता था। जैसे आज हम लोग देखते हैं राजनीतिक दल एक देख रहे हैं ना, वो वहां पे नहीं विकास हुआ था, समझे। वहां पर पुरोहित भी नहीं था, समझे। अब जब पुरोहित नहीं है तो मंदिर होगा? नहीं होगा। अब जब मंदिर नहीं होगा तो एक महाराजा जैसे राजा सरकार चलाता उसे होगा? नहीं होगा। तो वहां पर किसके हाथ में था? वणिक वर्ग के लोग। अब यहाँ पर शब्द आपसे पूछ रहे हो वणिक वर्ग क्या होता है? तो वणिक मतलब होता है व्यापार वर्ग, समझा, व्यापारी करने वाले वर्ग, समझे। तो इसको बोलते हैं हम लोग व्यापार करने वाले वर्ग, समझे। इसी के हाथ में होता था, समझा। क्योंकि व्यापार करने वाले तो अमीर होते हैं, तो अमीर तो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं जी? नहीं ना, शहर में रहते हैं। इसी तो नगरीय सभ्यता का विकास हुआ कि नहीं हुआ? इस समय राजनीति के बाद हम लोग कर लिए कि पुरोहित नहीं थे और कोई राजा महाराजा नहीं, और यहाँ पर किसके हाथ में था? वणिक लोग, जिसको बोलते हैं व्यापार वर्ग। क्या बोलते हैं? व्यापार वर्ग बोलते हैं। अब आते हैं आर्थिक क्षेत्र में। कहाँ आते हैं? आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में क्या था? ज्यादा पूर्ण रूप से क्या होता था? व्यापार लोग करते थे, समझे। और साथ साथ कृषि भी होता। तो कृषि में लकड़ी का हल प्रयोग करता था, समझे। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस कृषि में तो लोहा का प्रयोग नहीं हो रहा है, एक मतलब लोहा का खोज तो नहीं हुआ है। अब जब लोहा की खोज नहीं हुई है, बीपीएससी पूछा है कि बताइए कि लोहा की खोज कब हुआ? लोहा की खोज कब हुआ? तो यहाँ पर खोज लोहा के 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम लोग तो पढ़ रहे हैं कहाँ जी? 1750 ईसा पूर्व। अभी तो बहुत पीछे हैं। क्या लोहा इसमें प्रयोग होगा? तो लोहा के हल प्रयोग होगा? नहीं। कुदार से खेती किया जाता था। क्या से किया जाता था? कुदार से। अब आप ही से पूछते हैं कुदार से केते कोड़ल जाएगा? केते कृषि होगा? नहीं होगा। तो लोग ज्यादा व्यापार पर निर्भर होते थे। अब एक जगह नहीं, अब देश के अंदर भी करते थे और बाहर भी करते थे। बाहर जैसे ईरान, इराक, मिस्र, मेसोपोटामिया, ये दूर दूर तक जाकर क्या था? व्यापार करते थे। बात समझे। अब आते हैं सामाजिक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बोला जाता है ये समाज था मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक मतलब समझे नहीं? जैसे किसी समाज का एक मुखिया होता है, समझे। जैसे हमारे समाज में मुखिया कौन होता है? पिताजी के नाम से जानते हैं हम लोग। हम लोग से जो भी परिचय पूछते हैं, इंट्रोडक्शन पूछते हैं, तो पिताजी का नाम पहले बताते हैं, है ना। तो उस समय पिताजी नहीं पहले प्रमुख थे, माताजी थे, समझे। माताजी से समाज चलता था, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता था मातृसत्तात्मक। क्या बोला जाता था? मातृसत्तात्मक। बात समझे। इस क्षेत्र में बोला जाता है कि लोग था ना यहाँ पे, तो देवी जी थे, तो देवी जी के पूजा होते थे। तो माता को हम लोग देवी कहते हैं ना जी। तो देवी जी का पूजा भी होते थे और शिव भगवान के भी पूजा होता था, जिसको पशुपति बोलते हैं। पशुपति मतलब समझे? पशु मतलब हम लोग जानवर बोलते हैं, पति मतलब ध्यान रखने वाला। पशु को ध्यान रखने वाले को क्या बोलते हैं? पशुपति। क्या बोलते हैं? पशुपति। अब संस्कृति में आते हैं। कहाँ आते हैं? संस्कृति में। तो लोग पृथ्वी के पूजा करते थे। किसको करते थे? पृथ्वी। अब कुबड़ होता है बैल, कुबड़ बैल देखे कभी? हाँ, उसको पूजा किया जाता था। बात समझे। अब इस समय हम लोग देखते हैं समाज में अभी आसपास इस समाज था सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो लोग मनोरंजन में क्या? ताश खेलते थे। क्या खेलते थे? ताश खेलते थे। तो आज बताइए कि ताश खेलता है कि नहीं लोग? कितना बताइए, कितना पुराना सिंधु घाटी सभ्यता, वो भी ताश अभी भी प्रचलित है कि नहीं? आज भी नृत्य किया जाता है कि नहीं? डांस किया जाता है कि नहीं? वो समय भी डांस किया जाता था। बात समझे। उस समय बेरोजगार रहता था, तो लोग जैसे बैठ जाते थे तो क्या करते थे? पशुओं को लड़ाई करवाया जाता था। आज भी लड़ाई करवाया जाता है।
जाइएगा तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नाम का एक खेल होता है, वो बैल को पूरे दौड़ाया जाता है और एक आदमी को छोड़ देता है और पकड़ने के लिए कि उसको बैल को बस में कीजिए। एक खेल था, क्या था? खेल था। तो ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग होता था ये चीज। बताइए अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, देख रहे हैं ना कि हमारे समाज का विकास एक दिन में नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आप विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विस्तार के बारे में। अब यहाँ पर कुछ मैप बनाए हैं, इस पर ध्यान दीजिए। ये हमारे देश का मैप है, भारत का, समझे? बोलता है मांदा एक जगह जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और एक जगह आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। एक था सुता गेंडोर जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। ये समुद्र के किनारे है, ये समुद्र का किनारे है। अब यहां से बोलता है जो आप पाकिस्तान के कौन जगह में, तो बोलेगा बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान में। यहाँ पर एक नदी है जिसको नाम है दासक नदी। कौन नदी? दासक नदी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, तो बोलिएगा दासकन नदी। कौन सा नदी? दासकन नदी। आप बांदा बोलेगा कौन सा नदी किनारे है, तो क्या बोलिएगा? चिनाब नदी। क्या बोलिएगा? चिनाब नदी। यहाँ पर चिनाब लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बोलेगा कि आलमगीरपुर बताइए कौन नदी किनारे बसा हुआ है, तो बोलिएगा हिंडा नदी। कौन? हिंडा नदी। आप दायमाबाद बोलेगा कि कौन सा नदी किनारे, तो गोदावरी का सहयोगी नदी, और गोदावरी भी है। आप एक चीज पर बात हम कल किए थे कि कोई भी सभ्यता का विकास होता है तो हमेशा नदी के किनारे होता है। बात समझे? अब जितना हम स्थल के नाम अभी जाने हैं, बताइए आसपास में नदी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी दे रहा है ना। तो इससे यही सिद्ध होता है कि जो भी सभ्यता का विकास हुआ है हमेशा नदी के किनारे हुआ है। बात समझे? अब बोलता है कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जितना में इतने क्षेत्र में विकास हुआ था सिंधु सभ्यता। बात समझे? इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला है अभी तक। बात समझे? तो बताइए कितना इस वर्ग किलोमीटर, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एनसीईआरटी में 13 लाख दिया हुआ, कुछ बुक में कम दिया गया है, समझे? बाकी याद रखना इसको, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछेगा बांदा कहाँ, पता है ना आपको? जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। आप बोलेगा कि बताइए नाव से शहर की दूरी कितना है, तो आप बोलिएगा 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। आप फिर बोलेगा बताइए पश्चिम से पूरब की ओर कितना दूरी है, तो 1600 किलोमीटर। बात समझे? इस क्षेत्र में आपका क्या हुआ? सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिला है। बात समझे? आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, कैसा ये चित्र दिखाई दे रहा है? त्रिभुजकार दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इसको बोलेंगे त्रिभुजकार, बोलेगा ना। इस क्षेत्र में आपका सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था। बात समझे? आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। सिंधु सभ्यता मूल रूप से 3 देश में क्या हुआ? विस्तार हुआ। एक हुआ अफगानिस्तान में। कहाँ हुआ? अफगानिस्तान। कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में। और दूसरा हुआ पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। और तीसरा हमारे देश भारत में। कहाँ? भारत में। जब हमारे देश स्वतंत्र नहीं हुए थे तो स्वतंत्र से पूर्व में 40 से 50 स्थल ही खोजा गया था सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। जब हमारे देश क्या स्वतंत्र हुए तो 1500 स्थल का खोज हुआ है। बात समझे? तो सबसे ज्यादा भारत में ही है, 900। कितना? 900। और 2 अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। और उसके बाद में पाकिस्तान में 500 से अधिक है। समझे? ये क्या था? स्थान। बात समझे? सिंधु सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं ना, वो जगह का नाम बताएंगे। समझा? 1500। कितना जगह पर? 1500 जगह पर। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे इसका पूर्ण रूप से कि कौन कौन जगह पर क्या चीज मिला है। तो एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कर ले? चल रेडी है ना आप लोग? चलिए, खोज सबसे पहले बताइए कौन किया था? चार्ल्स मेसन। कौन किया था? चार्ल्स मेसन। 1828 में। 1828। आप लोग भी बोलिए तभी याद होगा।
फिर बताइए कि बर्टन बंदूक कब 1856। उसके साथ एक साथी भी था ना, नाम क्या था, जेम्स विलियम। उसके बाद में कौन आया, अलेक्जेंडर कनिंघम, कब 53 से 56। अब एक लास्ट में कौन आया, जॉन मार्शल, जो पुरातात्विक विभाग का क्या थे, निर्देशक थे। इसके देख रेख में कौन काम किया, दयाराम साहनी, और दूसरा क्या था, राखलदास बनर्जी। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे काल में। बताइए कि जॉन मार्शल कब तक का बताया था, 3250 से 2750 के बीच में। बताइए डीपी अग्रवाल ने कौन सा पत्ती का प्रयोग किया था, C14 या 14 बोलते हैं। बताइए कहां से कहां तक बताया था, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। अब आते हैं नामकरण में, क्या आते हैं नामकरण में, इसको हम बोलते हैं सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, और इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग उद्भव में, कहते हैं उद्भव में। विदेशी मतों का क्या कहना है कि सुमेरियन सभ्यता द्वारा विकास हुआ था, ठीक है ना। कौन कौन इस विचार को समर्थन करते हैं, मार्शल, ह्यूलर, चाइल्ड, डीडी कोसाम्बी, ये सब विदेशी थे, समझे, विदेशी। अब आते हैं हम लोग स्थानीय मत, क्या कहते हैं, स्थानीय, हमारे देश के लोग। तो राखलदास बनर्जी को क्या कहना था कि द्रविड़ लोग आकर इसमें बस गए थे, इस क्षेत्र में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप भूसालकर ने क्या कहा, बोला कि नहीं, आर्य लोग यहाँ आकर क्या हो गए थे, बस गए थे। बात समझे, आर्य लोग। आप बताइए विशेषता में आते हैं, क्या आते हैं विशेषता में। इसमें नगरीय सभ्यता, कैसा सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। फिर इसको क्या बोलते हैं, काश युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काश युग बोलते हैं। फिर कौन इतिहास के नाम से जाना जाता है, आज इतिहास। क्या बोलते हैं, आज इतिहास। फिर बताइए कौन सा सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता। बताइए व्यापार क्या प्रधान था जी, सबसे ज्यादा व्यापार लोग करते थे। फिर बताइए विस्तृत सभ्यता था, कितना गुना, 12 गुना, मेसोपोटामिया से 12 गुना। फिर राजनीति, बताइए राजनीति कोई संगठन था, नहीं था। बताइए आर्थिक में क्या क्या करते थे, व्यापार और कृषि। लोहा का हल खोज लिया गया था ना। चलिए सामाजिक में कौन सा बताइए, मातृ सत्नात्मक था। उसके बाद संस्कृति में पशुपति शिव का पूजा होता था। फिर यहाँ पर आते हैं विस्तार में। पहला बताइए कौन सा स्थान है खोजा गया था, बांदा, यहाँ पर है बांदा। उसके बाद आलमगीरपुर, इस क्षेत्र से मिला है सिंधु सभ्यता का प्रमाण, ठीक है ना। बांदा और आलमपुर और दयामाबाद, और इसके बाद में सुतका गंडोर। बात समझे, इससे आगे नहीं मिला है, बात समझे। तो बताइए कितना वर्ग किलोमीटर है जी, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आशा करते हैं कि आप लोग का समझ में आया होगा, समझ में आप लोग का आया ना। चलिए आज का सेवा यहीं तक रखते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आगे से अपने फ्रेंड तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।